बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शायद शख्सियत परस्तों के नरगे में है। हवस के बुतखानों में शख्सियात की परस्तश पे अंधे मुफाद परस्त खुदाई दावों में बहुत मदहोश और तकब्बर में नज़र आते हैं। ये तबका खल्क़े खुदा को सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। 74 सालों से अगर हम देखें तो इस तबके ने सिर्फ़ आवाम का नाम लेकर हमेशा अपनी हसरतों को ही पाया है। चंद रोज़ पहले की अगर हम बात कर लें, जब इस पार्लियामेंट में वफाकी बजट पेश हुआ था तो हुकूमत के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने खूब आवाम की खैरख्वाही के दावे किए, बहुत सदक़ेवारी किए। ऐसा लग रहा था जैसे मौजूदा हुकूमत 22 करोड़ आवाम पर बहुत मेहरबान हो चुकी है। उसने वसाइल की तकसीम को मुनसफ़ाना बना दिया है और अब खुशखबरियाँ ही खुशखबरी हैं। इसके बाद मौका मिला कौमी असम्बली में जो कायदे हज़्ब इख्तलाफ हैं, मियाँ शहबाज शरीफ, रही सही कसर उन्होंने निकाल दी। क्या खूब तकरीर की उन्होंने, तरह तरह के दावे, तरह तरह के मंसूबों का जिक्र किया। देखने को अजीब लग रहा था कि 4 दहाइयों से हुक्मरानी करने वालों के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज शायद किसी लतीफ़े से कम नहीं, कि उनको ख़ुद भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। बस जो लिखा है वो बोलना है, यही रवायत है, यही सियासी कल्चर का एक वतीरा भी है। उन्होंने हर मंसूबे में मियाँ नवाज शरीफ का भरपूर नाम लिया, खूब ताबेदारी दिखाई, शख्सियत परस्ती के इस कल्चर में अपनी वफ़ाओं का सबूत दिया। 8000 किलोमीटर मोटरवे मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, 8000 किलोमीटर दीगर सड़कें मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, बेशुमार प्रोजेक्ट मियाँ नवाज शरीफ की उन्होंने मिन्नत। हमें डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कायदे हज़्ब इख्तलाफ हैं वो चांद सूरज का भी नाम ना ले लें, कि इनका निकलना भी खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला किसी ऐसी ही शख्सियात के ताबे है। अच्छा, कितना अजीब है कि इतने सारे मंसूबे अगर उनकी सरपरस्ती में लगे, लेकिन शायद उनको या फिर किसी भी हुकूमती या अपोजिशन नुमाइंदे की जो बीमारी का इलाज है वो पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में है ही नहीं, वो सीधा बैरून ममालिक और स्पेशली लंदन में। नाज़रीन, इनके दावों से क्या ऐसा नहीं लग रहा कि तमाम हुकूमती नुमाइंदे जो साबका हुक्मरानी करते आ रहे हैं और जो मौजूदा हुक्मरान हैं और जो पार्लियामेंट में मौजूद अफराद हैं, ये किसी बैरून ममालिक में मेहनत और मजदूरी करते हैं, फिर वहाँ से ज़र मुबादला कमा कर ये पाकिस्तान भेजते हैं, फिर उनकी कमेटियाँ डालते हैं, फिर जब कमेटियाँ निकलती हैं फिर वो इन अवामी फलाह के लिए ये जो पैसा खर्च करते हैं ये इनका अपना पैसा है। किसी को ये बताने की तौफीक ही नहीं होती कि ये ख़जाना जिससे वो मरात लेते हैं, फ़ायदे लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, करप्शन को तो छोड़ें, सिर्फ वही जो इनको पार्लियामेंट में एक आइन ने दिया हुआ है वो भी अवामी ख़जाने से ये खुद लेते हैं। और जो पैसा लगाते हैं उसमें कमीशन को छोड़ें कि अगर कोई लेता है या नहीं लेता, वो पैसा तो अवाम की जेबों से ही जाता है, उनके टैक्सेशन के निज़ाम से ही जमा होता है। अगर उसके बावजूद इस वक्त मुल्क मकरूजियत में है, कर्ज में डूब रहा है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसका ना हुकूमत ने जिक्र किया और ना ही अपोजिशन के जो कायदे हज़्ब इख्तलाफ हैं उनको इस बात की तौफीक हुई कि वो बता सकें
कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है, उनकी आने वाली नस्ल भी कितनी मकरूज है बहरकैफ पार्लियामेंट में। एक तमाशा था, शोर शराबा था, एक दूसरे पर बजट की कापियां फेंकने का मंजर था। क्या जितने भी पार्लियामेंटेरियन इस शोरगुल में मसरूफ थे, दस्ते गिरेबान हो रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनको अवाम का दर्द है? उनको अवामी मुश्किलात खाए जा रही हैं, वो इस कर्ब में है कि अवाम अपने बुनियादी हकूक से महरूम है। मुल्क मकरूजियत की दलदल में मजीद धंसता जा रहा है। IMF से कैसे छुटकारा पाना है, कैसे कौम को गुलामी से निकालना है, या फिर उनके अपने अपने मफादात हैं जिस पर शपथ ले जाने के लिए हर शख्स इखलाकी कदरों को पमाल करता हुआ नजर आया। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का यह चेहरा है, उसका यह नजरिया है? जो सियासत ने हमेशा की तरह ऐसा नहीं लगता कि यह सियासी गर्दी हमारे माशरे को खा गई, हमारी तहजीब खा गई, समाज खा गई, किरदार खा गई, इखलाक खा गई, तमाम नस्ल के ख्वाबों को खा गई। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, इनका पेट अब भी नहीं भर रहा। ये अब भी किसी तकब्बुर में है। ये चाह रहे हैं कि एक दूसरे से शपथ ले जाएं ताकि हुक्मरानी का ताज उनके हिस्से में ही आए। ये हुक्मरानी होती किसके लिए है? अल्लाह की हाकमियत का तस्वर क्या है? ये जो आईने पाकिस्तान में इन्होंने हलफ लिया, जो कुछ भी हुआ वो आईने पाकिस्तान के हलफ के ऐन मुताबिक था। अब इसके लिए इस सुप्रीम पार्लियामेंट में जो अफराद बैठे हैं, कौन इनसे सवाल करे? किसकी जुर्रत है जो इनको इस बारे में राग़िब करा सके, इस बात को कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इखलाक हमारा जो नज़रिया सिखाता है वो क्या है। अल्लाह करे कि इस पार्लियामेंट में ऐसे अफराद आएँ जो नज़रिए के पासदार हों, जो अपने हलफ की पासदारी करना जानते हों, जो आइन की सुपरमेसी को बुलंद रखने का अज़म रखते हों। लेकिन एक बात ज़रूर है, शायद ये खुद भी नहीं जानते कि ये सिस्कियाँ लेता हुआ जालमाना निज़ाम बड़ी तेज़ी से अपनी मंतकी अंजाम की तरफ रवा दवा है, क्योंकि 74 सालों से कौम की बद्दुआएं इनको कोस रही हैं। अब वक़्त करीब आता जा रहा है जब ये शख्सियत परस्तों का बनाया हुआ मसनूई निज़ाम पाश पाश होकर रहेगा, क्योंकि वक़्त की ये ज़रूरत बनती जा रही है। खल्क़े खुदा ने इनके तमाशे को देख लिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।